Hello students, let us start to solve the question of first of exercise 18.2. The question is make a table for the values of x and y. x और y के values के लिए एक टेबल बनाना है, ठीक है, एंड यूज़ इट टू ड्रॉ ए ग्राफ. और इस टेबल के थ्रू जो भी आप वैल्यूज़ इसमें रखेंगे उसके थ्रू आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट. तो क्वेश्चन नंबर ए है y इक्वल्स टू 0.5x. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट. तो जो ग्राफ पेपर है हमारे पास, इस तरह की आपके घर में ग्राफ की कॉपी होगी या नहीं तो मार्केट से ले आएंगे. तो इसमें क्या करना है, एक तरफ जो लाइनिंग होती है जिसमें आप कुछ यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं, राइट. और जो भी आपकी वैल्यू जाएगी एक्स और वाई की वो सारा यहाँ पे आप टेबल में बनाएंगे और उसका ग्राफिंग जो है सो आप यहाँ पे करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, राइट. यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होगा और जो भी कैलकुलेशंस है वो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इवेलुएट करते हैं. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18.2 का फर्स्ट, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू, फर्स्ट का ये y इक्वल्स टू 0.5x, राइट. दिस वन इज द इक्वेशन. y इक्वल्स टू 0.5x क्या है, एक इक्वेशन है, राइट. तो इसको अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने का मतलब मेरा कहने का यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज़ के लिए जो है ना एक टेबल यहाँ पे हम बनाते हैं, राइट. तो सबसे पहले तो हम 0.5 को लिख सकते हैं 0.5. ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा इंटू एक्स. यहाँ पे 5 2 या 10 हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये x/2 हो जाएगा, राइट. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू x/2, राइट. y इक्वल्स टू x/2, राइट. इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट. लेट अस कंसीडर दिस एज अ इक्वेशन फर्स्ट, राइट. अब हम टेबल बनाते हैं. तो टेबल हम कुछ इस तरह से बनाएंगे. यहाँ पे टेबल बना लेते हैं हम. इस टेबल में यहाँ पे हम फर्स्ट बॉक्स में x लिखेंगे और ये नीचे वाले में y लिखेंगे, राइट. अब यहाँ पे x की वैल्यू के लिए x की कोई वैल्यू रखेंगे और उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहाँ लिखनी है, ठीक है. तो वो कितनी होगी वो हम अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो सपोज करते हैं हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, राइट. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पे अगर हम वन x इक्वल्स टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0 लेते हैं, तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन से y कितना हो जाएगा, ये क्या इंडिकेट करता है, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x/2 मतलब 0/2. x की वैल्यू आप 0 रखेंगे, राइट. तो y कितना हो जाएगा 0.2, दैट इज 0 हो जाएगा, राइट. तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, राइट. सिमिलरली अगर व्हेन x इक्वल्स टू मैंने ले लिया 2, राइट. तो फिर y कितना आएगा, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल्स टू हो जाएगा x/2 है तो x की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे हम 2, तो 2/2 ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1, ठीक है. तो कहने का मतलब अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1. तो यहाँ पे इस टेबल में x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो y कितना हो रहा है 1 हो रहा है, ठीक है. मतलब x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ कितनी होगी वो यहाँ पे आपको नोट करना है, ठीक है, टेबल में. तो इस तरह x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी, ठीक है. आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई वैल्यू ले सकते हैं. व्हेन x इक्वल्स टू हम 4 ले लेते हैं, राइट. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
y कितना हो जाएगा, x बाई 2 है तो कहने मतलब 4 बाई 2 दैट इज़ 2। तो x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू 2। कम से कम 4 वैल्यूज़ हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 4 वैल्यूज़, ठीक है। और नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। चलिए कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू, अगर हम -4 लेते हैं, कितना लेते हैं, -4, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y कितना हो जाएगा हमारा, x बाई 2 है, कहने का मतलब x की वैल्यू कितना रखेंगे आप, -4 रखेंगे, तो -4 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 तो -2 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -4 के लिए y कितना आया, -2, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू -2 y की, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल बनता है। और जनरल टेबल के ऊपर ही जो है हम इक्वेशन को भी लिख देते हैं, y इक्वल्स टू x बाई 2, सो दैट कि ये हमारा इक्वेशन है और इसके वैल्यूज़ x और y की वैल्यूज़ ये है, राइट। अब यहाँ से x और y का टेबल हमने बना लिया, x और y के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ के साथ हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ पेपर पे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे x के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू -4 है और सबसे बड़ी वैल्यू 4 है x की। तो -4 to 4 हमें दिखाना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे, ठीक है। और इसमें -2 से 2 है y की वैल्यूज़, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा, सो दैट कि जो भी वैल्यूज़ है वो हमारा ग्राफ पेपर पे कवर हो जाए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा माइंड में रखते हुए हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़, राइट। तो यहाँ पे अब हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आप इसको पेंसिल से करेंगे, पहले ही मैंने बताया था आपको, बट चूँकि यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे, पेंसिल उतना क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉल पॉइंट पेन से आपको दिखा रहा हूँ करके, राइट। तो ये हो गया हमारा, एक हो गया एक्स एक्सिस दिस वन, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस। तो पहले हम वैल्यूज़ लिख देते हैं, ठीक है। अब एक्स का रेंज जो लेके चलना है, रेंज कह सकते हैं आप, ठीक है। रेंज आपका कितना होगा, -4 सबसे छोटा है और 4 सबसे बड़ा है। तो एक्स में आप -4 लेंगे तो यहाँ ले लीजिए, ठीक है, -4 और 4 लेना, ठीक है। तो ये तो आपका 0 होता है, दिस वन इज़ 0, दिस वन इज़ 0, ये तो पता है सबको, क्योंकि ओरिजिन होता है, दोनों ही एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो ओरिजिन होता है। और इसके इधर हमने ले लिया यहाँ पे 1, राइट, यहाँ पे 2 ले लिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, राइट, और ये 5 हो गया। वैसे में 4 तक की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जहाँ तक की ज़रूरत होती है वो वैल्यूज यहाँ तक इसमें आना चाहिए, क्योंकि जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे तभी जाके उस पॉइंट को ग्राफ पे आप प्लॉट कर पाएंगे, राइट। अगर यहाँ पे मुझे मेरे को दिखाना हो 100, तो 100 तो हम इतने कम डिस्टेंस में 100 नहीं दिखा सकते। अगर हम इस तरह का स्केल लेके चलें, बेसिकली ये स्केल है, तो इस स्केल पे लेके चलेंगे तो 100 यहाँ तक आएगा ही नहीं, ग्राफ पेपर हमारा छोटा पड़ जाएगा। तो उस केस में हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स को ही मैंने मान लिया 10, ठीक है, या उससे भी अधिक मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 40 30 अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जो भी आप मानेंगे, कंसीडर करेंगे कि मतलब जो भी आपका स्केल होगा वो आप यहाँ ग्राफ पेपर पे वो भी आप मेंशन करेंगे, राइट। चलिए, चूँकि यहाँ पे तो वैल्यूज़ बहुत बड़ा नहीं है हमारे पास, जो फिगर है वो बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम दिखा सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे +4 तक जाना है एक्स एक्सिस पे, और साथ ही साथ -4 तक भी जाना है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज इधर लेते हैं हम लेफ्ट में, ये हो गया -1 -2 -2, ये हो गया -3 -3, ये हो गया -4 और ये हो गया -5, ठीक है।
ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे हम एक्स डैश लिख सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइड। इसी तरह सिमिलरली हमें वाई एक्सिस को भी लेना है। अब वाई एक्सिस का देखिए वैल्यूज़ कितना है, -2 से 2 है, इसके बीच ही 0 1 भी है। -2 से 2 ये तो और भी आसान है, तो -2 से 2 यहाँ पे तो पॉजिटिव में 2 लेके चलना है हमको, तो 0 ये है, फिर 1 ये ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 पॉजिटिव में। ऊपर तक चाहिए तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है क्योंकि हमारे पास टेबल तो बना हुआ ऑलरेडी, हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद नेगेटिव वैल्यूज़ भी मिलेंगे, तो ये हो गया आपका -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ठीक है। और ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया y डैश, नेगेटिव की तरफ लेते हैं हम डैश लिखते हैं और पॉजिटिव की तरफ हम y लिख लेते हैं, y एक्सिस, ठीक है। तो x और y एक्सिस पे वैल्यूज़ हमने रख दिया है, ठीक है। वैल्यूज़ क्या, बेसिकली अभी हमने प्लॉटिंग तो नहीं की है, जो भी वैल्यूज़ हमने निकाला था इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो अभी करना बाकी है, लेकिन अभी हम यहाँ पे स्केल भी लिख देते हैं। स्केल लिखना भी इम्पॉर्टेंट है कि आखिर आप स्केल क्या ले रहे हैं, ठीक है, स्केल क्या ले रहे हैं, स्केलिंग भी लिखना ज़रूरी है स्केल। तो यहाँ पे स्केल का क्या मतलब है, हम लिखेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की अगर बात की जाए तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, मतलब ये सारे तो इक्वल हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है, 1 यूनिट है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, मतलब 1 यूनिट है। और इसमें जो छोटे छोटे बॉक्सेज हैं, ये कितने बॉक्सेज हैं पता है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 बॉक्सेज हैं, 5 छोटी छोटी लाइंस हैं, और फिर 5 है, मतलब 10, यहाँ से यहाँ तक 10 बॉक्सेस कर सकते हैं, 10 लाइंस कह सकते हैं, 10 डिविजन्स कर सकते हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक कहते हैं 10 डिविजन्स, तो 10 डिविजन्स को हमने 1 यूनिट यहाँ पे माना है। कितना माना है, 10 डिविजन्स, छोटे छोटे जो हैं ये 10 डिविजन्स, ठीक है, उसको हमने क्या लिया है, 1 यूनिट लिया है यहाँ से यहाँ तक, राइट। अगर यहाँ पे 1 रहता है और यहाँ पे 3 रहता, ठीक है, 1 रहता, 3 रहता, और फिर उसके बाद 5 रहता, फिर 7 रहता, कहने का मतलब वहाँ पे यहाँ पे 10 डिवीजन का मतलब क्या हो जाता, 2 हो जाता, क्योंकि 3 - 1 कितना होता है, 2। बट वो अलग केस होगा जब हम देखेंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ पे जो है 1 और 2 के बीच में कितना यूनिट है, 1 यूनिट है डिफरेंस। तो ये जो 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कितने डिविजन्स हैं लाइंस के, 10 है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स एक्सिस के लिए 10 डिविजन्स, 10 स्मॉल डिविजन्स, 10 स्मॉल डिविजन्स, राइट, इक्वल्स टू 1 यूनिट, राइट। 10 छोटे छोटे जो डिविजन्स हैं, स्मॉल डिविजन्स, वो कितना है, 1 यूनिट की इक्वल है। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे भी यही चीज़ है। यहाँ भी ये देखिए 10 स्मॉल डिविजन्स, यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 1 होगा, 1 यूनिट। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 10 दिख रहा है आपको, 10 स्मॉल डिविजन्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्लियर। तो ये हमारा स्केल होता है कि हमने कितने डिविजन्स को कितना यूनिट माना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करने का मतलब अब यहाँ पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो देखिए इस टेबल का पहला पॉइंट है, अगर x 0 है तो y 0 है, तो 0 0 एक पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट 0 0, तो 0 0 हमें पता है वो तो ओरिजिन ही होता है। 0 0 क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये इसका ये कितना होता है, 0 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 0 0 0, एक पॉइंट हमने लिख दिया, ठीक है।
दूसरा पॉइंट होगा हमारा 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 मतलब एब्सिसा कितना 2 और ऑर्डिनेट कितना हो गया 1, 2 और 1, 2 और 1 पॉइंट प्लॉट करना है। हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं पॉइंट को प्लॉट करने का। 2 एंड 1 मतलब 2 यहाँ हो गया, ठीक है, और 1 कहाँ चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पॉइंट दीजिए, इसको सर्कल कीजिए और पॉइंट का नाम लिखिए 2 और 1, 2 और 1, राइट, 2 1। थर्ड है, देखिए थर्ड हमारा है 4 2, तो 4 2 कहाँ जाएगा, ये है हमारा 4 एक्स एक्सिस पे, और 2 कहाँ पे होगा, ऊपर होगा वाई एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट, राइट, कौन सा 4 और 2, ये वाला पॉइंट होगा। 2 इधर से आ रहा है ऑर्डिनेट, और ये 4 हो गया एब्सिसा, तो इस यहाँ पे ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम लिख दीजिए, लिख देते हैं हम, इसका नाम हो जाएगा 4 एंड 2, नॉट 4 4 2, 4 और 2, राइट, 4 2, इट इज़ 4 2। नेक्स्ट है हमारे पास -4 और -2, तो -4 कहाँ जाएगा, -4 हमें लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, -4 लिया, और y की वैल्यू -2, ये नीचे जाएगा, -2 कहाँ है, नीचे है, ये वाला -2 है, ठीक है, ये -2 है, y की वैल्यू और x की वैल्यू -4 है, कहने मतलब पॉइंट कौन सा हुआ, ये हुआ, राइट, ये हो गया आपका पॉइंट -4 और 2, -4 और -2, -4 एंड -2, राइट, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये 4 पॉइंट्स हमने इस टेबल से प्लॉट कर दिया। चाहे तो और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, राइट, कम से कम 2 पॉइंट्स आपको लेने हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हमने अभी इस पे प्लॉट किया है उसको लाइन, उसके थ्रू लाइन एक हमें स्ट्रेट लाइन खींचना है, राइट, तो 2 पॉइंट होगा तभी हम खींच पाएंगे, 2 पॉइंट से कम 2 पॉइंट चाहिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, राइट। तो बाकी आप जितने पॉइंट ले लें, 4 6 8 10, मर्जी आपकी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। एक पॉइंट हमारा ये है जो कि ओरिजिन ही है, इसको भी घेर दीजिए, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये। अब इन चारों से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं हम। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे ये चारों पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं, राइट, और इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो कितना है, y = x/2, जिसको हमने सॉल्व किया था, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, y = x/2, बेसिकली सॉल्व नहीं, बेसिकली जिसके थ्रू हमने टेबल बनाया था x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, वो ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस लाइन पे ही, y = x/2। ये y = x/2 का ये ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, राइट। तो दिस वन इज द सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे और पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।